ओके गाइज, सो नाउ वी विल सॉल्व ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, आपके साइंस के क्वेश्चंस आते हैं कई बार साइंस में कि ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस जो होता है उसके बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है. इसमें आपने हर साल एक या दो क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पेपर में देखे होंगे. सो नाउ वी विल जस्ट टेक अ ब्रीफिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज आप जो भी सामने हो रही घटना को या जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसको जब आप ऑब्जर्व करते हो, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हमेशा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होता है, यानी कि जो भी मूर्त चीज़ आप सामने होती हुई देख रहे हो दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ नोटिसिंग और परसीविंग समथिंग यूजिंग योर सेंसेस. मतलब जब आप किसी भी चीज़ को सामने होते हुए नोटिस करते हो और उसी चीज़ को एज इट इज़ आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो या फिर परसीव करते हो. अब आप परसीव कैसे करोगे उस चीज़ को? या तो देख के, या फिर सुन के, या टच करके, या टेस्ट करके, या फिर स्मेल करके. बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें हमारे 5 सेंसेस जो हैं दे ऑल आर इन्वॉल्व. ऑब्जर्वेशन हमेशा डायरेक्ट होता है. ठीक है, आप जो देख रहे हो वही आपका ऑब्जर्वेशन है, सो इट्स डायरेक्ट. दूसरा, ये फैक्चुअल होता है. अगर कोई चीज़ आपने, लेट सपोज अगर एसिड जो होते हैं दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, तो वो क्या है? एक फैक्ट है. एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू सी हियर और मेजर. और जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं दे ऑल आर ऑब्जेक्टिव. ये हमेशा कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ होते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, यू सी दैट द ग्राउंड इज वेट. अगर आप कोई ग्राउंड है, अगर आप उसको गीला देख रहे हो, सो इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. आपको वो डायरेक्ट चीज़ दिख रही है कि ग्राउंड जो है वो गीला है. द स्काई इज क्लाउडी. अगर बादल जो है वो क्लाउडी हैं, सो वी विल टेक एन सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट द स्काई इज क्लाउडी. तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल एक चीज़ होती है जिसको आप सामने होते हुए देख रहे हो. हमेशा कॉन्क्रीट जो एविडेंस होता है उसके ऊपर वो बेस्ड होता है. जैसे यहाँ पे लिखा है की कैरेक्टरिस्टिक में कि जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट एविडेंस. कॉन्क्रीट एविडेंस होता है जो मूर्त चीज़ें होती है, जो आपको सामने दिख रहा है. जैसे ग्राउंड इज वेट, आपको वो चीज़ दिख रही है ना सामने कि जो मैदान है वो गीला है, तो उस केस में क्या है? इट्स कॉन्क्रीट. स्काई इज क्लाउडी, आपको आसमान दिख रहा है कि कैसा है? क्लाउडी है, सो इट्स ए कॉन्क्रीट एविडेंस. जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो दूसरे भी वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? अगर ग्राउंड आपको वेट दिख रहा है तो दूसरे को भी तो वेट दिख रहा है, सो दिस कैन बी वेरीफाइड बाय द अदर पर्सन. दे डोंट इन्वॉल्व पर्सनल इंटरप्रिटेशन और अजम्पशंस. जब आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी चीज़ को, ये एक नॉर्मल टर्म भी है कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को देखना, इसमें आप कभी भी अपने इंटरप्रिटेशन या अजम्पशन जो है उनको इन्वॉल्व नहीं करते हो. ठीक है, इट्स ए डायरेक्ट थिंग. मतलब ये डायरेक्ट होता है और सिंप्लीफाई तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो. द नेक्स्ट इज इन्फेरेंस. इन्फेरेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आपने जो भी चीज़ ऑब्जर्व की है उसके बेसिस पे जब आप किसी भी चीज़ को लेकर निष्कर्ष निकालते हो दैट इज कॉल्ड योर इन्फेरेंस. ठीक है, लेट सपोज अगर हम यहीं पे समझें कि यू सी दैट द ग्राउंड इज वेट. अब ग्राउंड गीला कैसे हुआ होगा? ठीक है, बारिश हुई होगी तभी तो ग्राउंड गीला हुआ होगा. तो आपने ये एक निष्कर्ष निकाला दैट दिस माइट बी रेन टुडे, दैट्स वाई ग्राउंड इज वेट. बारिश हुई होगी इसीलिए ग्राउंड क्या है? गीला है. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्फेरेंस होता है वो एक इंटरप्रिटेशन होता है, जबकि ऑब्जर्वेशन कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता. ऑब्जर्वेशन एक डायरेक्ट फिनोमेना है, जो आप सामने जो भी घटना हो रही है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना. जबकि इन्फेरेंस में क्या होता है? जो आपने चीज़ ऑब्जर्व की है उसके बेसिस पे आप एक इंटरप्रेट चीज़ों को करते हो या फिर एक निष्कर्ष निकालते हो. सो इन्फेरेंस क्या होता है? कंक्लूजन होता है, एक निष्कर्ष होता है या फिर एक इंटरप्रिटेशन होता है विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन. आपने जो भी चीज़ ऑब्जर्व की उसके बेसिस पे आप उस चीज़ का निष्कर्ष निकालते हो. इट गोज बियॉन्ड व्हाट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्वेशन जो था वो डायरेक्ट था, जबकि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड होता है. क्यों? क्योंकि जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व होते देखते हैं उसके बाद हम उसमें निष्कर्ष निकालते हैं. एंड इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर प्रियर नॉलेज, एक्सपीरियंस और रीजनिंग. निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? हमारी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा. आप किसी भी चीज़ को देख के निष्कर्ष कब निकालोगे? जब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करोगे, अपना प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसको आप काम में लोगे. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें. यू इन्फेयर दैट इट रेन बिकॉज द ग्राउंड इज वेट. आपने ग्राउंड क्या था? गीला देखा था. ऑब्जर्वेशन में क्या था? ग्राउंड गीला है.
लेकिन हमने इन्फेरेंस किस बेसिस पे निकाल दिया कि ग्राउंड गीला है, मतलब इट रेन्ड, बारिश हुई थी इसीलिए ग्राउंड कैसा है, गीला है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड गया। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड जाके इस चीज को सोचे हैं। यू इन्फेयर दैट द क्लाउड्स माइट ब्रिंग रेन बिकॉज दे लुक डार्क एंड हैवी। जो क्लाउड है हमने यहाँ पे देखा था स्काई इज क्लाउडी। ठीक है, अगर स्काई क्लाउडी है तो क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। ठीक है, क्लाउड्स माइट ब्रिंग रेन, जो क्लाउड्स है वो बरसात ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत डार्क है। ऑब्वियस बात होती है, जब हम डार्क क्लाउडी एनवायरनमेंट देखते हैं तो हम भी यही चीज प्रिडिक्ट करते हैं, हम भी अज्यूम करते हैं कि शायद बारिश हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जर्वेशन हमेशा डायरेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि इन्फेरेंस जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, इन्फेरेंस में क्या होता है कि आप चीज़ों को खुद से अज्यूम करते हो और खुद से प्रिडिक्ट करते हो। किस बेसिस पे, आपकी जो नॉलेज होती है और आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर हम इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सो द इन्फेरेंसेस आर सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैन वेरी बिटवीन पीपल डिपेंडिंग ऑन दियर बैकग्राउंड नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव। जो इन्फेरेंस होता है ना, हर इंसान का निष्कर्ष अलग अलग होता है, हर इंसान के अजम्पशंस अलग अलग होते हैं। ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा, अगर कोई चीज़ सामने होती दिख रही है या फिर ग्राउंड जैसे गीला था तो मुझे भी सेम दिखेगा, किसी दूसरे इंसान को भी सेम दिखेगा। लेकिन इन्फेरेंस में क्या होता है, जो बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं और आपकी जो नॉलेज होती है उसके बेसिस पे चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अब लेट सपोज एक ने अज्यूम किया कि बारिश हुई होगी इसीलिए ग्राउंड गीला है, लेकिन दूसरा बंदा हो सकता है इस चीज़ को ऐसे अज्यूम करे कि क्या पता किसी ने वाटर स्प्रिंकल किया हो या पानी डाला हो इसलिए ग्राउंड गीला है। ठीक है, तो ये दो अजम्पशंस हुए, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हुए। दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और मीजरेबल। जो इन्फेरेंस होता है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इफ वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वॉट यू डायरेक्टली सी, आप डायरेक्ट क्या चीज़ देखते हो, क्या चीज़ आप डायरेक्ट सुनते हो और क्या चीज़ आप डायरेक्ट मेजर करते हो, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट है तो हमेशा फैक्ट्स पे ही बेस्ड होगा, जबकि इन्फेरेंस जो होता है वो इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, या फिर एक कंक्लूजन होता है जो किस पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पर। ये कैसा होगा, सब्जेक्टिव, जबकि ये कैसा था, ऑब्जेक्टिव। ये हमेशा आपकी प्रियर नॉलेज और आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड होता है, जबकि ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, फैक्चुअल होता है, उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझें, इफ़ यू ऑब्जर्व समवन ईटिंग अ सैंडविच। ठीक है, अब कोई जो है इंसान वो सैंडविच खा रहा है, यू माइट इन्फेयर दैट दे आर हंग्री। यहाँ क्या है, ये हमने इन्फेरेंस निकाला है। ठीक है, हमने कंक्लूजन निकाला या फिर हमने इस चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया कि वो शायद हंग्री है, बट यू डोंट सी हंगर डायरेक्टली। लेकिन हम भूख जो है उसको डायरेक्टली तो नहीं देख सकते। सो यहाँ पे भूख जो है वो एक इन्फेर्ड स्टेट है, मतलब हमने ये चीज़ प्रिटेंड की, हमने ये चीज़ इंटरप्रेट की कि वो शायद हंग्री है, एंड बेस्ड ऑन द बिहेवियर। क्यों, क्योंकि वो जिस तरीके से हर इंसान अलग अगर किसी को बहुत भूख लगी हो तो वो कोई भी चीज़ हो उसको बहुत जल्दी जल्दी खाएगा। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया, ये चीज़ अज्यूम की और प्रिडिक्ट की कि शायद वो हंग्री है इसलिए वो सैंडविच खा रहा है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन तो हमने क्या किया कि कोई बंदा सैंडविच खा रहा है, इट्स ए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमने इन्फेरेंस क्या निकाला या फिर कंक्लूजन क्या निकाला, वो भूखा है। ठीक है, अब किसी के अकॉर्डिंग तो वो भूखा हो सकता है, लेकिन इन्फेरेंस में क्या होता है, सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है, सबका इंटरप्रिटेशन क्या है, अलग अलग होता है। किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई ये अज्यूम करे कि उसको सैंडविच बहुत पसंद होगा इसलिए इतना जल्दी जल्दी खा रहा है। सो देयर माइट बी ए डिफरेंट ओपिनियन। सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस, कि जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हमेशा डायरेक्ट होता है, आप जो सुनते हो, देखते हो, टच करते हो, फील करते हो, दैट इज योर सिंपली ऑब्जर्वेशन। हमेशा फैक्ट पे बेस्ड होता है और हमेशा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। जबकि इन्फेरेंस जो होता है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं वो हर इंसान की प्रीवियस नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। सो दे माइट अफेक्ट द इन्फेरेंस। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उनको एक दिन सॉल्व करेंगे। आई जस्ट होप कि आपको ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस जो है उसके बीच में एक डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।